नमस्ते। बॉलीवुड की दुनिया में तो हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। हाँ बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं, मतलब हाल की कुछ खास हलचलों पर। अटकलें हैं, सितारों की निजी जिंदगी है, इंडस्ट्री की बातें भी हैं। हाँ कई चीजें हैं। तो चलिए इन सुर्खियों के पीछे क्या है थोड़ा देखते हैं। बिल्कुल। इन खबरों में देखो बिग बॉस की बातें हैं, कुछ पर्सनल लाइफ की गॉसिप है, इंडस्ट्री से जुड़ी राय है और एक बड़ा मजेदार वायरल मोमेंट भी है। हाँ, देखते हैं कि ये सब क्या कहानी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिग बॉस से। अर्जुन बिजलानी, उनके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स मतलब काफी इमोशनल टाइप के रहे हैं। हाँ मैंने भी देखे। और क्योंकि शो बस अब शुरू ही होने वाला है, तो फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या वो घर में जा रहे हैं। ये तो देखो हर सीजन की कहानी है ये अटकलें। लेकिन इस बार एक और मजेदार बात है। क्या? अफवाहें हैं कि वो पूर्व बॉक्सर माइक टाइसन वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं। अरे वाह, माइक टाइसन! ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर सच हुआ तो। हाँ बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है या वाकई शो में कुछ नया लाएगा। हम्म। पर ऐसी खबरें शो से पहले माहौल तो बना ही देती हैं, है ना? हाँ, माहौल बनाने की बात से याद आया, नागा चैतन्य और सोबिता धुलीपाला, हम्म। उन्हें हाल ही में तिरुपति मंदिर में देखा गया ट्रेडिशनल कपड़ों में। हाँ वो तस्वीरें आई थी। दिसंबर 2024 में उनकी शादी हुई थी, ये तो पक्की खबर है। बिल्कुल। और बस ये मंदिर दर्शन हुआ और फिर से प्रेगनेंसी की बातें शुरू हो गई। हाँ तुरंत। और वो एक ज्योतिषी की पुरानी भविष्यवाणी वाली बात भी फिर से चलने लगी, जिसमें कहा गया था कि बेटी हो सकती है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मतलब सेलिब्रिटीज की लाइफ का हर छोटा बड़ा कदम वो पब्लिक की नजरों में लेता है। सही कहा। और निजी पल भी कैसे एकदम से अटकलों का टॉपिक बन जाते हैं, शादी के बाद तो खासकर। हाँ बिल्कुल। खैर इंडस्ट्री की तरफ चलें तो मनोज पाहवा जी, हाँ, वेटरन एक्टर। उन्होंने आर्यन खान के बारे में कुछ कहा है, तारीफ की है क्या कहा है? कि आर्यन दिखने में, आवाज में, काम करने के तरीके में बिल्कुल अपने पिता शाहरुख खान जैसे हैं, एकदम मतलब उनकी कॉपी। ओह, अच्छा। ये तो बड़ी बात है, खासकर जब आर्यन अपना करियर शुरू कर रहे हैं। हाँ पिता से तुलना तो होती ही है, लेकिन एक और चीज है। पावा जी ने यह भी साफ किया कि आर्यन का जो शो आ रहा है द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड, हाँ। उसमें एक जेल का सीन है। उन्होंने कहा कि वो सीन पूरी तरह फिक्शनल है, मतलब काल्पनिक है। उसका आर्यन की जो 2021 वाली असल गिरफ्तारी थी उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये सफाई क्यों दी होगी उन्होंने? मतलब क्या जरूरत थी? शायद इसलिए कि कोई गलत मतलब ना निकाले, कोई कंट्रोवर्सी ना हो। हम्म। आजकल देखो असलियत और पर्दे की कहानी, इनके बीच की लाइन बहुत पतली हो गई है। तो मेकर्स शायद चाहते हैं कि कहानी पर फोकस रहे, बाहरी विवादों पर नहीं। हाँ, ये भी है। पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करना, ये भी एक काम है। बिल्कुल। सही कहा। चलिए अब कुछ मजेदार बात करते हैं, कुछ हल्का फुल्का। हाँ। एक जापानीज कैमरामैन का वीडियो वायरल हो गया है। अरे हाँ वो वाला। हाँ, वो बॉलीवुड गाने बड़ी मुश्किल पर डांस कर रही महिलाओं को शूट कर रहे थे और साथ में खुद भी नाचने लगे। और क्या ग्रेस था। कमाल का। उनके मूव्स इतने नेचुरल, इतने सदे हुए थे कि लोग बस देखते रह गए। सही में। इंटरनेट पर तो लोग कह रहे हैं कि भाई असली स्टार तो वो कैमरामैन ही है उस क्लिप का। लाखों व्यूज मिले हैं वीडियो को। हाँ बिल्कुल। ये मतलब बॉलीवुड की इस पूरी चमक दमक वाली दुनिया में एक ताजगी जैसा है। हाँ। एक अच्छा लगने वाला पल। हाँ, और ये दिखाता है कि कभी कभी असली मैजिक जो होता है ना, वो स्क्रिप्ट के बाहर होता है, ऐसे अचानक वाले मोमेंट्स में। बिल्कुल। तो ये थी आज की कुछ बॉलीवुड की खबरें। बिग बॉस की अटकलों से लेकर सितारों की निजी जिंदगी, इंडस्ट्री की बातें और वो वायरल डांस तक। हाँ, और ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर छोड़ जाती हैं क्या? कि ये जो सेलिब्रिटी कल्चर है, हाँ। इसमें हम जो देखते हैं हाँ। उसमें सच कितना होता है, कितनी अफवाहें होती हैं और कितनी इमेज जानबूझकर बनाई जाती है। सही कहा। असलियत और ये जो परसेप्शन है, इसके बीच की वो महीन सी रेखा, वो शायद हमेशा एक पहेली रहेगी। तो इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।